हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AES स्टडी। स्टूडेंट्स, क्या आप भी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से? तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए स्पेशली बनाया गया है जिनको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को सिर्फ हिंदी पढ़ना तो आता ही होगा, तो क्या करेंगे हम सारे वर्डों को, जितने भी वर्ड्स बताएंगे 50 से भी ज़्यादा वर्ड्स बताने वाले हैं, उन सभी का क्या करेंगे हिंदी में लिख कर बता देंगे, ताकि आप लोगों को जो है देख करके जो है आप पढ़ पाए, और साथ ही में उसका मतलब क्या होता है वो भी लिखते जाएंगे, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ ही पाए। और अगर आपको सेंटेंस बनाकर अंग्रेजी में बातें करना नहीं आता है तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम सेंटेंस बनाने का भी आइडिया आपको बताते जाएंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। और जब भी आप किसी के सामने जाएंगे या जब भी आप सेंटेंस बना करके बातें करना चाहेंगे किसी से, तो वो कर पाएंगे आसानी तरीके से। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और क्या क्या सीखने को मिला। और कोई भी डाउट होता है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बस आप लोग बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाइएगा अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना वाला इस चैनल के माध्यम से सीखना है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला नंबर वर्ड हमारा क्या है, सबसे छोटू सा वर्ड है जो कि लिखा है PUT। तो इसे हम पी का वचन प करते हैं, यू का अ और टी से होता है क्या पुट, पट पढ़ते हैं नहीं, यहाँ पर यू का वचन हर्षु होता है, इसलिए हम क्या पढ़ते हैं पुट। PL है ना, तो PL का जो उच्चारण करेंगे प्ल, ठीक है। और AY है तो उसका वचन एक ले तो हो गया प्ले, इसे हम क्या पढ़ते हैं प्ले। उसी प्रकार से P का वचन क्या करना है प, और यहाँ पर देखिएगा AY है ना तो उसका वचन एक ले हो जाएगा तो हो गया पे, है ना। उसी प्रकार से RING है तो इसका कैसे उच्चारण करना है, R का उच्चारण करेंगे हम र, और I का उच्चारण करेंगे हर्षी, और N से जो है अनुस्वार हो जाएगा G से ग तो हो गया रिंग, इसे हम क्या पढ़ दिए रिंग। अब RID है ना तो R का वचन र, I का वचन हर्षी हो जाएगा, सॉरी हर्षी नहीं करना है, I का वचन आई ही होगा यहाँ पर, तो इसे हम पढ़ेंगे राई, और D से ड, और लास्ट वाला ई जो है ना उसका वचन यहाँ पर नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आई वोवेल्स पहले है तो पहला वाला वोवेल्स का ही उच्चारण किया जाता है, लास्ट वाला का उच्चारण नहीं किया जाता है, ठीक है। तो समझिएगा पुट मतलब क्या होता है रखना, क्या होता है पुट मतलब रखना, ठीक है। पुट द हैट देयर यानी कि टोपी वहाँ रखो, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। प्ले मतलब क्या होता है खेलना, क्या होता है प्ले मतलब खेलना, जैसे बोलेंगे मैं खेल रहा हूँ तो आई एम प्लेइंग, मैं खेलता हूँ तो आई प्ले, ऐसा भी बोल सकते हैं, ओके। अब पे मतलब क्या होता है चुकाना, ठीक है। आई ऑलवेज पे द बिल यानी कि मैं हमेशा बिल चुकाता हूँ, ऐसा ही बोल सकते हैं, है ना। अब रिंग मतलब क्या होता है, रिंग का मतलब होता है अंगूठी, क्या होता है रिंग मतलब अंगूठी होता है, ध्यान रखना, रिंग मतलब अंगूठी। आई हैव नो रिंग यानी कि मेरे पास अंगूठी नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। आई हैव 2 रिंग्स, मेरे पास 2 अंगूठी है, तो ऐसा भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। RID है, राइड मतलब क्या होता है सवारी करना, क्या होता है सवारी करना, या जैसे में साइकिल की सवारी करना, घोड़े की सवारी करने को हम बोलते हैं राइड करना, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा हुआ है RISE। तो R का उच्चारण र करना है, आई का उच्चारण जो है आई करना है तो राई, और AC का उच्चारण यहाँ पर ज होता है, ठीक है। यानी कि लास्ट वाला ई का उच्चारण यहाँ पर नहीं होता है, इसका उच्चारण ज होता है। राइस RUN है तो R का उच्चारण र है ना, यू को जो है यहाँ पर उच्चारण, यू का जो उच्चारण यहाँ पर नहीं करना है, N से न होता है, तो इसे हम बोलते हैं रन, क्या पढ़ते हैं इसे पढ़ते हैं हम लोग रन, ठीक है। अब AC है, इसका उच्चारण स करना है, और ई का एक ले डबल का ल करना तो हो गया सेल, है ना, ये बात ध्यान रखना है। अब SS है तो तालाबे सा करना है, इसका उच्चारण क्या करना है SS का तालाबे सा, OW है तो उसका उच्चारण ओ करना तो हो गया सो। उसी प्रकार से S का उच्चारण स करना है, डबल ई है तो दीर्घ तो हो गया सी। तो इन सभी मतलब इसी तरीके से उच्चारण करना है। अब इन सभी का मतलब क्या होता है समझिएगा। तो राइज मतलब क्या होता है उगना, क्या होता है राइज मतलब उगना, जैसे बोलेंगे द सन राइज इन द ईस्ट यानी कि सूरज पूरब में उगते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। रन मतलब क्या होता है दौड़ना, क्या होता है दौड़ना, ठीक है। जैसे मैं रन मैं दौड़ता हूँ, ठीक है, आई एम रनिंग मैं दौड़ रहा हूँ, तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। सेल मतलब क्या होता है बेचना, सेल द वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां बेचो, किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं डोंट सेल द वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां मत बेचो। शो मतलब क्या होता है दिखाना, क्या होता है दिखाना। शो मी द बॉल यानी कि मुझे गेंद दिखाओ, शो मी योर फेस यानी कि मुझे अपना चेहरा दिखाओ, तो इसे बोल सकते हैं। सी मतलब क्या होता है देखना, ठीक है, डोंट सी देयर वहाँ मत देखो, डोंट सी देयर वहाँ मत देखो भाई, डोंट सी देयर ब्रदर। तो ऐसे सेंटेंस आपको बनाने हैं, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि क्या लिखा हुआ है समझिए ध्यान से, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो ACND है तो इसका उच्चारण स करना है, ई का उच्चारण एकले, N से अनुस्वार, D से ड तो हो गया सेंड, इसे हम क्या पढ़ते हैं सेंड। SAY है तो इसका उच्चारण स करना है, AY है ना एकले कर देंगे उच्चारण, ठीक है।
वाई का उच्चारण नहीं होता है, ए का उच्चारण एक ले हो जाता है। ठीक है, डब्ल्यू का उच्चारण वह, आई का उच्चारण हो जाएगा हर्षी, और एन से न तो हो गया विन, है ना। उसी तरह से टी डबल एल है तो टी का उच्चारण ट, ई का एक ले, डबल एल का करना है ल तो हो गया टेल। टी एल के है तो टी का उच्चारण ट, ए का उच्चारण हो जाएगा ओ, और एल यहाँ पर साइलेंट रह जाएगा, के से का तो हो गया टॉक, है ना। अब इन सभी का मतलब क्या हो जाएगा दी, तो सेंड मतलब क्या होता है भेजना, किसी को कहीं पर भेजना या कुछ ही चीज़ को भेजने को बोलते हैं सेंड। ठीक है, सेंड मी द बैग यानी कि मुझे थैला भेजो, ऐसे बोल सकते हैं। से मतलब क्या होता है कहना, डोंट से एनीथिंग यानी कि कुछ मत कहो, ऐसे बोल सकते हैं। विन मतलब क्या होता है जीतना, आई ऑलवेज विन द मैच, मैं हमेशा मैच जीतता हूँ, तो ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। टेल मतलब क्या होता है कहना, ठीक है, सॉरी टेल मतलब होता है बताना। टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग ब्रदर, मुझे एक बात बताओ भाई। टॉक मतलब क्या होता है बात करना, क्या होता है बात करना, ठीक है। टॉक टू मी, मुझसे बात करो। डोंट टॉक माई ब्रदर यानी कि डोंट टॉक टू माई ब्रदर यानी कि मेरे भाई से बात मत करो, तो ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, वी और टी हैवी कचन व, ओ कचन ओ, टी से ट, लास्ट वाला कचन नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि दो वॉइस रहता है तो पहले वाले वॉइस का उच्चारण होता है, बताए ही है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ डब्लू, डब्लू का उच्चारण वह हो जाएगा, है ना। आई है तो हर चीज लगा देंगे, डबल एल का ल तो हो गया विल, इसमें क्या पढ़ते हैं विल। टी एस टी है तो टी का चंड, ई का एक ले, एस टी का अष्ट हो जाएगा टेस्ट। यू एस ई है तो इसे पढ़ते हैं यूज। डब्ल्यू आई एस एस है, डब्ल्यू का चंड हुआ, आई का चंड हर्षी, एस एस का तालाब तो हो गया विश। अब इन सभी का मतलब क्या होगा जी, तो वोट मतलब क्या होता है, वोट मतलब होता है मत, क्या होता है मत देना या वोट देना। ठीक है, विल मतलब क्या होता है, विल मतलब होता है होगा होगी, क्या होता है विल मतलब होगा होगी। ठीक है, याद रखना विल मतलब क्या होता है जी होगा, ठीक है, या होगी ऐसे बोल सकते हैं। टेस्ट मतलब क्या होता है जांच, क्या होता है टेस्ट मतलब जांच, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब यूज मतलब क्या होता है उपयोग, क्या होता है उपयोग करना ही उपयोग। ठीक है, यूज दिस पेन यानी कि इस कलम का प्रयोग करें। विश मतलब क्या होता है इच्छा, क्या होता है विश मतलब इच्छा। व्हाट योर विश, व्हाट इज योर विश यानी कि तुम्हारा इच्छा क्या है, तो ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं आप लोग। वीडियो अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल वीडियो में बने रहिए, आगे सीखते रहिए। तो एफ डब्ल्यू एल है, एफ का चन फॉर, डब्ल्यू का दीर्घ तो हो गया फिल, है ना। एफ आर वाई तो एफ का चन फ्रॉ हो जाएगा, आई का चन वाई का चन आई तो हो गया फ्राई, है ना। एफ आई एन डी है जैसे पढ़ते हैं फाइंड, है ना। नेक्स्ट क्या है ध्यान समझिएगा, जी आई भी है, जे क्वेश्चन ग, आई क्वेश्चन हर से, वी से बहुत हो गया गिव। एफ ए आई एल, एफ क्वेश्चन फॉर, ए का ऑप्शन एक ले, एल से ला, आई क्वेश्चन नहीं करना तो इसे पढ़ते फेल। ओके, नेक्स्ट है फील मतलब क्या होता है महसूस करना, महसूस करना। ठीक है, फील दिस म्यूजिक यानी कि इस संगीत को महसूस करो। फ्राई मतलब क्या होता है तलना या भूनना बोल सकते हैं। ठीक है, फाइंड मतलब क्या होता है खोजना, क्या होता है खोजना, कुछ भी खोजने को बोलते हैं फाइंड, यानी फाइंड द क्लॉक यानी कि घड़ी खोजो। ठीक है, फाइंड द की यानी कि चाबी खोजो, है ना। गिव मतलब क्या होता है देना, गिव मी सम वाटर या मुझे कुछ पानी दो। फिर मतलब क्या होता है असफल, क्या होता है असफल। ठीक है, दैट बॉय इज फेल यानी कि वह लड़का असफल है, ऐसे बोल सकते हैं। एल आई वी है तो इसमें पढ़ते हैं हम लोग लीव, है ना। आई क्वेश्चन हर से होता है, लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है केन ओ सी के, पढ़ेंगे हम लोग नॉक, क्या पढ़ेंगे नॉक, है ना। सीके रहता है तो कुछ क्वेश्चन क ही करना है। एम ए डलवाड़ो ये तो पढ़ते हैं मैरी, इसे पढ़ते हैं फॉरगेट। ठीक है, अब इन सभी का भी मतलब समझ लीजिए ध्यान से। तो लिव मतलब क्या होता है रहना, वेयर डू यू लिव यानी कि तुम कहाँ रहते हैं, किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। नॉक मतलब क्या होता है खटखटाना, नॉक द डोर यानी कि दरवाज़ा खटखटाओ। मेरी मतलब क्या होता है शादी करना, क्या होता है शादी करना। ठीक है, ठीक है, विल यू मैरी में क्या मुझसे, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, किसी को बोलना चाहेंगे बोल सकते हैं। फॉरगेट मतलब क्या होता है भूलना, आर यू फॉरगेट समथिंग, क्या तुम कुछ भूल रहे हो, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। आर यू फॉरगेटिंग समथिंग ऐसे बोलेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा हुआ है, क्या समझिएगा ध्यान से, ये रूल भी समझना जरूरी है ना। तो लिखा हुआ एम ए के ई, तो क्वेश्चन म, एक क्वेश्चन एक ले, के से कर, लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं करते हैं। एफ आई जी एस टी है तो इसे हम पढ़ते हैं हम लोग फाइट, क्योंकि यहाँ पर जी एच साइलेंट होता है, इस बात का ध्यान रखना है। एल एफ जी एच है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लाफ, यहाँ पर जी एच का उच्चारण जो है फ होता है। अब ऐसे क्वेश्चन द्राविश एक क्वेश्चन एक ले, कैसे का लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं किया जाता है, एक क्वेश्चन होगा एक ले। ठीक है, तो देखिए मेक मतलब क्या होता है बनाना, आई एम मेकिंग टी यानी कि मैं क्या बोल रहे हैं चाय बना रहा हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। फाइट मतलब क्या होता है, फाइट मतलब लड़ाई लड़ना होता है। डोंट फाइट हियर
यहाँ लड़ाई मत करो, किसी को बोलना चाहिए तो बोल सकते हैं। डोंट, यहाँ लड़ो मत, ऐसे भी बोल सकते हैं। लाफ मतलब हंसना, आई एम लाफिंग, मैं हंस रहा हूँ। डोंट लाफ, हंसो मत या मत हंसो, किसी को बोलना चाहिए तो बोल सकते हैं। शेक मतलब क्या होता है, हिलाना। डोंट शेक योर हैंड्स, यानी कि अपने हाथ मत हिलाओ, डोंट शेक योर हैंड्स, ठीक है। तो ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं किसी से भी बातें करने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा हुआ RICH, तो इसे हम पढ़ते हैं रिच। क्या पढ़ते हैं, रिच। और रिप्लाई, इसे हम क्या पढ़ते हैं, रिप्लाई, ठीक है, रिप्लाई। इसे पढ़ते हैं THNK है, तो इसे हम पढ़ेंगे हम थैंक। ओके, REMOV है, इसे पढ़ते हैं रिमूव। ओके, अब इन सभी का भी मतलब समझिए। तो रिच मतलब क्या होता है, धनी। आई एम रिच, मैं धनी हूँ। यू आर नॉट रिच, तुम धनी नहीं हो। रिप्लाई मतलब क्या होता है, उत्तर देना, ठीक है। रिप्लाई मी, मुझे उत्तर दो, ऐसे बोल सकते हैं। थैंक यू मतलब धन्यवाद, थैंक यू ब्रदर, यानी कि धन्यवाद भाई, तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। रिमूव मतलब क्या होता है, हटाना, किसी चीज़ को हटाने को हम बोलते हैं रिमूव करना, ठीक है। तो रिमूव दिस टॉय, यानी कि इस खिलौने को हटाओ, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो ऐसे सेंटेंस आपको बनाने हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ध्यान से समझिएगा, जो कि सेम ही है, रिमूव। क्या पढ़ते हैं इसमें लोग, रिमूव। इसे पढ़ते हैं शट, इसे शूट नहीं पड़ेगा, यू का चन अ होता है। SLWP है, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग स्लीप। ओके, ST है तो स्टा हो जाएगा, ए का चन आई हो जाएगा, एन संस डिश होता है स्टैंड, है ना। अब इन सभी का भी मतलब समझिए। तो रिव्यू मतलब क्या होता है, हटाना, ठीक है। शट मतलब क्या होता है, बंद करना। क्या होता है, बंद करना। जैसे हम बोलेंगे दरवाजा बंद करो तो बोलेंगे शट द डोर, ठीक है। स्लीप मतलब क्या होता है, सोना, ठीक है। ही इज स्लीपिंग नाउ, यानी कि वो अभी सो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। स्टैंड मतलब क्या होता है, खड़ा होना, ठीक है। स्टैंड अप ब्रदर, खड़ा हो जा भाई, किसी को बोलना चाहिए खड़ा हो जा भाई, तो बोलेंगे स्टैंड अप ब्रदर, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस बनाने हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लिखा हुआ है SHOUT। एस का तलाब स, ओ यू क्वेश्चन आउ हो जाएगा, टी सेट हो गया शाउट। उसी जगह SW का सो है स्व, आई क्वेश्चन हर्षी है देखिए, तो एम से मत होगा स्ट्रीम। SP है तो स्प्या हो जाएगा, ई का क्ले, एन सेंसवा, डी से स्पेंट, है ना। और इसे पढ़ते हैं वैकेट, ठीक है। क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग, वैकेट, ठीक है। अब इन सभी का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए। तो शाउट मतलब क्या होता है, चिल्लाना। क्या होता है शाउट मतलब, चिल्लाना, चिल्लाओ मत, ठीक है। किसी बोलेंगे चिल्लाओ मत, डोंट शाउट। स्विम मतलब क्या होता है, तैरना। आई एम स्विमिंग इन द पूल, मैं पूल में तैर रहा हूँ, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। स्पेंड मतलब क्या होता है, बिताना। आई स्पेंड माई टाइम, मैं अपना समय बिता रहा हूँ, आई स्पेंड माई टाइम, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। आई स्पेंड माई टाइम हैप्पीली, मैं अपना समय खुशी से बिता रहा हूँ, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही हम वैकेट नहीं वैकेट पढ़ते हैं, ठीक है। वैकेट मतलब होता है खाली करना। क्या होता है, खाली करना, ठीक है। वैकेट दिस रूम, यानी कि इस रूम को खाली करो। प्लीज़ वैकेट द रूम, यानी कि कमरे को खाली करो, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लास्ट पैराग्राफ है। इसे हम पढ़ते हैं वॉश। क्या पढ़ते हैं, वॉश, ठीक है। वॉश, इसे पढ़ते हैं राइट। क्या पढ़ते हैं, राइट, डब्ल्यू साइलेंट होता है। इसे पढ़ते हैं यूनाइट, ओके। और इसे पढ़ते हैं ट्रैवल, ओके। अब इन सभी का मतलब क्या हो जाएगा, वो ध्यान से समझिए, ताकि आपको बाद में जो है दिक्कत ना हो और आसानी तरीके से आप जो है पढ़ना लिखना बोलना सीख सकें, ठीक है। चलिए, तो वॉश मतलब क्या होता है, धोना, कपड़े धोना, कुछ भी धोने को हम बोलते हैं वॉश, यानी कि अपने हाथ धो, वॉश योर हैंड्स, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। राइट मतलब क्या होता है, लिखना, ठीक है। आई एम राइटिंग समथिंग, मैं कुछ लिख रहा हूँ, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। यूनाइट, यूनाइट का मतलब क्या होता है, एक जुट होना या मिलना, ठीक है। मिलना या एकजुट होना, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस बनाना है, कहेंगे लेट्स यूनाइट फॉर ए गुड यूज, यानी कि अच्छे काम के लिए आइए हम एकजुट हो, ऐसे बोल सकते हैं। ट्रेवल मतलब क्या होता है, यात्रा, ठीक है। लेट्स ट्रेवल टुगेदर, यानी कि चलो एक साथ यात्रा करें। तो इसमें आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार सा फैंटास्टिक लेवल का वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट होगा ना तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा।